अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम तोदो टेस्ट का टेस्ट नंबर 60 करने जा रहे हैं। इसमें पहला सवाल है, इन una intersección इंटरसेक्शन चौक को कहते हैं कि no tiene señal de preferencia, जहाँ पर कोई भी तरजीह का सिग्नल नहीं है कि किसको पहले गुजरना है। cuando debe ceder el paso, कब रास्ता देना चाहिए a un vehículo de tracción animal, एक गाड़ी जो जानवर के ज़रिए चल रही है जैसा कि टांगा है। तो कानून हमें ये कहता है जिस भी चौक में, जिस चौराहे पर कोई भी सिग्नल ना हो तो वहाँ पर दाएं हाथ से आने वाले को पहल होती है, राइट हाथ से। तो इसमें आपको जवाब में देखना होगा जो कि दाएं हाथ से आ रहा है उसे पहल है, चाहे वो टांगा है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो इधर पहला सवाल इसका जवाब है नुनका porque no es un vehículo de motor, कभी नहीं क्योंकि ये एक मोटर वाली व्हीकल नहीं है। तो ये गलत है। सिंप्रे porque tiene preferencia, हमेशा क्योंकि ये टांगे को प्रेफरेंसिया है, तरजीह है, ये भी गलत है। किसी को भी तरजीह नहीं है, तरजीह सिर्फ जो राइट हैंड से आने वाला है उसको है। cuando entra por mi derecha, जब ये मेरे दाएं तरफ से आए। cuando las indicaciones, जब इशारे de un semáforo, सेमाफोरो वो इशारा लाइटों वाला जो ऊपर लगा होता है, y un señal de balizamiento, और एक साइन जो बालिसामेंतो आर्जी तौर पर बोर्ड लगाते हैं ओबरे वाले या पुलिस वाले लगाते हैं, उसे señal de balizamiento कहते हैं। से contradicen prevalece, किसको ज़्यादा जो है तरजीह आपने देनी है। तो तरजीह के हिसाब से सबसे पहले जो है वो पुलिस वाले आते हैं और उसके बाद ये señal de balizamiento आते हैं और उसके बाद सेमाफोरो आता है। तो लिहाजा यहाँ पर सेमाफोरो और बालिसामेंतो के बारे में पूछ रहा है तो señal de balizamiento को हमें तरजीह देनी होगी। इसमें पहला है एल सेमाफोरो, ये गलत है। la señal de balizamiento, ये देखा, la señal de balizamiento por orden de prioridad, बालिसामेंतो के जो है निशान con lo prioridad। la señal de más restrictiva, जो ज़्यादा असरअंदाज है, लेकिन यहाँ पर हमें सही जवाब मिल रहा है तो इसका के señala la flecha de señal, ये जो फ्लेचा है ये हमें क्या बता रहा है। ये अक्सर सड़क के दरमियान में लगा होता है जहाँ पर आपको बता रहा होता है कि आप सड़क के इस साइड से गुजरे। हो सकता है दूसरी साइड से आने वाली गाड़ियाँ हो या मना हो जाना। तो यहाँ पर जहाँ भी ये लगा होगा इसका मतलब है ये आपको ज़रूरी है सड़क की इस साइड से गुजरना। तो यहाँ पहला जो है रेकोमेंदा, सलाह है, ज़रूरी नहीं है। ये पहला आपको जवाब दे रहा है, सलाह है। el lado del refuego por el que los vehículos pueden pasar, ये सलाह गलत हुई क्योंकि ये एक नीला निशान है और गोल है, तो ये obligación है, obligado। el lado de refugio porque los vehículos han de pasar, ये जो है सड़क की उस साइड पे जहाँ के गाड़ियों को गुजरना है। el sentido único, sentido único होती है एक तरफ जाने वाली ट्रैफिक का इशारा कर रहा है, लेकिन ये नहीं। en una retención, एक retención रश होता है। con los vehículos detenidos, जहाँ पर गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। está permitido usar el teléfono móvil, यहाँ पर इजाज़त है मोबाइल के इस्तेमाल की। तो कहीं पर भी मोबाइल के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर आपकी गाड़ी में वो ब्लूटूथ वगैरह लगा हुआ है, हैंड फ्री है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उस सूरत हाल में जबकि वो कोई आपके कानों में ना लगा हो या मोबाइल डायरेक्ट आपके कानों में ना लगा हो। तो इसमें लिखा हुआ únicamente सिर्फ si dispone un dispositivo de mano libre, अगर आप एक हैंड फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं कि no parece auriculares, के जो कानों में लगाने वाले ना हों, तो उस सूरत हाल में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जवाब दुरुस्त है। नीचे वो दूसरे भी लिखे हुए हैं, si la inmovilización dura más de 2 minutos, तो अगर जो आप 2 मिनट से ज़्यादा रुकते हैं, मोबिलासियोन होता है रुकना, 2 मिनट से ज़्यादा रुकते हैं तो आप फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये गलत है।
और आखिरी सी, porque el vehículo no está en movimiento, क्योंकि जो है गाड़ी वो चल नहीं रही तो लिहाजा हम फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी गलत है। सो फ़ोन हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वहाँ पर मानो लिब्रे वाली जो है आपके हैंड फ्री हों, और हैंड फ्री वो हों जो कानों में ना लगाए जाए। उन तुरिज्म, एक गाड़ी सिरकुला पोरुना ट्रावेसिया, ट्रावेसिया कहते हैं वो सड़क जो शहर से बाहर जा रही है या शहर में दाखिल हो रही है। इनसुफिशिएंटेमेंटे गैर मामूली तौर पर इल्लुमिनादा रोशन है, जो कि कम रोशन है। के अलुम्ब्रादो देवे llevar, कौन सी वहाँ पर लाइट हमें जलानी होगी। तो कानून के मुताबिक हम शहर के अंदर जो है वो बड़ी लाइट नहीं जला सकते। उसके अलावा हम जो पोजीशन और क्रूज से अल्कांस से होती है, यानी कि पार्किंग और नॉर्मल लाइट जो है वो जला सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब है सोलो एल अलुम्ब्रादो दे पोजीशन, सिर्फ पार्किंग लाइट हम जला सकते हैं। तो ये गलत है। ये नीचे एल अलुम्ब्रादो दे पोजीशन y क्रूसे भी कहते हैं और कोर्तो अल्कांस से भी कहते हैं, जो नॉर्मल लाइट होती है। तो ये हमें शहर के अंदर इसकी इजाज़त होती है। नीचे ये लिखा हुआ है सोलो अलुम्ब्रादो दे carretera, जो सख्त लाइट होती हैं, हाई लाइट होती हैं, वो सिर्फ आपको जलानी। तो लिहाजा ये भी गलत है। के इंडिकान एस्ता सिन्यालेस, यहाँ पर ये जो सिन्याल है ये क्या इंडिकार, जो भी जब भी दो सिन्याल इकट्ठे आ जाएं, जैसा कि ये दो हैं, एक ऊपर जो है पेलीग्रो का आपको बता रहा है कि क्या पेलीग्रो है कि आगे एक आप सड़क दाखिल हो रही है मेन सड़क में, तो लिहाजा जहाँ पर ये सड़क दाखिल हो रही है वहाँ पर 60 की स्पीड से ज़्यादा आपको मना है, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे लगे हुए हैं, लिहाजा इनके साथ इनका आपस में रिलेशन है। तो इसमें आपने देखना है कि está prohibido, यहाँ पर मना है circular más de 60 किलोमीटर por hora en la intersección, चौराहे पर। ये नीचे भी वही जवाब है, ये जवाब ठीक है, नीचे भी वही जवाब है। ये देखें कि está prohibido circular más de 60 किलोमीटर en todo la vía, यहाँ पर ये गलत हो जाता है। en todo la vía सारी सड़क पर जो है वो आपको 60 की, लेकिन यहाँ पर गलत है क्योंकि ये सिर्फ इंटरसेक्शन के लिए आपको बता रहा है। तो लिहाजा इंटरसेक्शन पर आपको 60 की स्पीड से ज़्यादा जाना मना होगा। तो ये नीचे लिखा है कि es obligatorio circular a 60 किलोमीटर पर hora, ये ओब्लिगेशन, ये कोई भी ज़रूरी यहाँ पर नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये भी गलत है। están obligados a usar cinturones, ये ज़रूरी है सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना। a los pasajeros de taxi, जो टैक्सी के मुसाफिर हैं, तो चाहे मुसाफिर हो ड्राइवर हो सभी के लिए ज़रूरी होता है ये इस्तेमाल करना। तो इसका जवाब हाँ में होगा, सी। इसमें पहले नो लिखा, दूसरा लिखा हुआ ऐसे ही solo cuando viajen por las plazas delanteras, जब वो अगली सीटों पर बैठे हों, तो अगली पर बैठे हों या पिछली पर, सभी पर आपको सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। es correcto circular marcha atrás, ये ठीक है रिवर्स गियर लगाना या रिवर्स जाना, बैक जाना। para cambiar el sentido de marcha, यू टर्न लेने के लिए, cambiar el sentido de marcha, यू टर्न लेने के लिए क्या आप रिवर्स जा सकते हैं, तो यू टर्न लेने के लिए हम रिवर्स बिल्कुल नहीं जा सकते, तो इसका जवाब नहीं है। सभी आपको पढ़ देता हूँ। si no se obstaculiza a otro conductores, हाँ अगर ये दूसरे ड्राइवरों को रुकावट पेश नहीं आती तो आप ले सकते हैं, तो लिहाजा ये गलत है, आप यू टर्न लेने के लिए रिवर्स जा ही नहीं सकते, तो इसका नो जवाब है। ये आखिरी लिखा हुआ है si no corren marcha atrás más de 15 minutos, अगर वो 15 मिनट से ज़्यादा पीछे नहीं जाता तो जा सकता, लिहाजा ये भी गलत है। en una motocicleta, एक मोटरसाइकिल जो है cuánto puede sobresalir longitudinalmente, लंबाई की जानब, la carga transportada, जो उसने सामान ऊपर रखा हुआ है। एक मोटरसाइकिल पर सामान जो है वो लंबाई की तरफ कितना आप बढ़ा सकते हैं बाहर की तरफ मोटरसाइकिल पे, तो ये मोटरसाइकिल पे आप सिर्फ पीछे की जानब जो है लंबाई में पीछे की जानब 0.25 मीटर जो है वो आप निकाल सकते हैं, आगे की जानब बिल्कुल भी
दे निकाल सकते। इसमें पहला जवाब है hasta 25 metros tanto por delante, यहाँ पर आगे कहा गया तो लिहाजा ये गलत है। como por detrás, जैसा कि पीछे की जाना। तो दूसरा इसमें जवाब है nada por delante, आगे की तरफ कुछ भी नहीं, y hasta 0,25 metros por detrás, पीछे की जानब 0.24। ये पहले आपको मैंने बताया कि पीछे की जानब आप 0.25 मीटर जो है निकाल सकते हैं। ये आखिरी है नादा इन ला मोटोसिक्लेतास, मोटरसाइकिल पर कुछ भी नहीं, ला कार्गा नो पुede sobresalir, के मोटरसाइकिल पर सामान जो है वो बाहर नहीं निकल सकता, तो लिहाजा ये भी गलत है। निकल सकता है पीछे की जानब 0.25। इन उन ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर जो है कि arrastra un remolque, जो एक ट्राली लेके जा रहा है, arrastra खींचना होता है, que velocidad máxima no debe rebasar fuera de poblado, कितनी स्पीड जो है वो उससे ज़्यादा नहीं जा सकता शहर के बाद। तो शहर के बाद एक ट्रैक्टर जो है शहर के अंदर हो या बाहर हो, जब वो ट्राली लेके जा रहा है तो उसकी स्पीड 25 होगी, 25 किलोमीटर पर हॉर। ये दूसरा 70 है, तीसरा 40 है, तो लिहाजा ये गलत है। एल कंडक्टर, एक ड्राइवर, de un vehículo, एक गाड़ी का, está obligado a mostrar, उसे ज़रूरी है दिखाना, a los agentes de autoridad, agente de autoridad पुलिस वाले को कहते हैं, que se lo soliciten, कि जो वो आपसे मांगे। एक ड्राइवर को ज़रूरी है दिखाना कि पुलिस वाला जो उससे मांगे। क्या ज़रूरी है दिखाना? इसको ड्राइवर को ज़रूरी है दिखाना परमिसो de circulación, जो है चलने की इजाज़त, और जो तरखेता इंस्पेक्शन टेक्निका होता है TVA वाला वो, और seguro obligatorio जो कि इंश्योरेंस का पेपर होता है वो। तो ये तीन चीज़ें आपको दिखाना ज़रूरी होती है। इसमें पहला जवाब है únicamente el permiso de circulación, सिर्फ जो है permiso de circulación, ये भी गलत है। इसमें ये तीनों लिखे हुए हैं, el permiso de circulación, la tarjeta de inspección técnica y el seguro obligatorio, ये तीनों ज़रूरी होते हैं दिखाने अगर वो पुलिस वाला आपसे मांगे। तो इसमें नीचे भी लिखा हुआ है solamente, सिर्फ la tarjeta de inspección técnica, सिर्फ वो TVA वाला तरखेता, तो लिहाजा ये भी गलत है। en un poblado, एक शहर में, está permitido, इसकी इजाज़त है, usar las advertencias acústicas, जैसा कि हरन है, एडवर्टेंसियाज होता है इशारा करना, अकूस्टिकाज हरन के ज़रिए। एक शहर के अंदर वो ज़रूर आपको इजाज़त है इस चीज़ की? हाँ, इजाज़त है, सिर्फ जब किसी आप इमरजेंसी में जा रहे हैं या आपको खदशा एक्सीडेंट होने का, तो उस वक़्त आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सी exclusivamente para evitar un accidente, हाँ सिर्फ एक्सीडेंट को बचाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि आप इमरजेंसी की सूरत हाल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा सभी जवाब को पढ़ना ज़रूरी होता है। ये भी ठीक है, लेकिन सिर्फ एक्सीडेंट के लिए नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। आप अगर किसी इमरजेंसी में जा रहे हैं, किसी मरीज़ को लेके जा रहे हैं, या तो उसमें भी, उस सूरत हाल में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा दूसरा नो है, ये तो है ही गलत। ये तीसरा सी paravidar un accidente, एक एक्सीडेंट को बचाने के लिए, और avisar a los demás usuarios que se realiza un servicio de urgencia, कि आप एक एमरजेंसी सूरत हाल में जा रहे हैं, दूसरे कंडक्टर को बताने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Entre los momentos de peligro, खतरे की सूरत हाल में, en el uso del teléfono móvil se encuentran, मोबाइल का इस्तेमाल अगर आपको करना पड़ जाए तो ख़तरे की सूरत हाल में, तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पर लिखा हुआ है recibir una llamada, आप कॉल को रिसीव कर लें, y detenerse un lugar seguro para hablar, और रोक दें एक महफूज जगह पर बात करने के लिए। तो ये गलत है। जब भी आप किसी, यहाँ पर आपको बता रहा है मोमेंटो पेलिग्रो, किसी
ख़तरे वाले लम्हात में हैं तो उस वक़्त आपको मोबाइल को बंद कर देना चाहिए और सेव कर लेना चाहिए। बंद इसलिए कर लेना चाहिए कि उसकी वाइब्रेशन से और उसकी टून से आपकी अटेंशन उधर जा सकती है, तो लिहाजा वहाँ पर ख़तरे का बायस बन सकती है। तो इसमें दूसरा जवाब है कोलगार इगवारदार, बंद कर दें कोलगार, कॉल को ख़त्म करें, इगवारदार el móvil, और मोबाइल को महफूज करें, सेव कर लें। तो ये इसका जवाब ठीक है। नो utilizar el teléfono, लिखा हुआ है कि टेलीफोन का इस्तेमाल ना करें। ये कुलगार इसलिए कहा जाता है कि वो उसकी अटेंशन ड्राइवर की मोबाइल की तरफ उस सूरत हाल में ना जाए, इसलिए वो कहते हैं बंद करके इसे सेव कर दें। ¿Cuál es la función del alumbrado como elemento de seguridad activa? जो alumbrado क्या फंक्शन है लाइट्स के como un elemento seguridad activa, जो है एक्टिवा सिगुरिदाद, लाइट को जो एक्टिवा सिगुरिदाद कहते हैं, इसका क्या फंक्शन है, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? ये आपको रास्ता देखने में, दूसरों को देखने में और दूसरे ड्राइवरों को आपको देखने में आसानी पैदा हो इसलिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें पहला है deslumbrar con facilidad, जो है अंधेरे की आसानी के लिए, यानी कि आप रोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा परमिtir ver y ser visto, यानी कि आपको ये दिखाता है और दूसरों को दिखाता है कि आप की मौजूदगी यहाँ पर है, ये इसका मकसद है। indicar una situación de emergencia, ये एक एमरजेंसी के जो है सिचुएशन को बता रहा है, तो लिहाजा ये भी गलत है। ये लाइट जो है आपको देखने और दूसरे ड्राइवर को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि आपकी मौजूदगी है। Cuando se producen accidentes, जब एक्सीडेंट होते हैं, de tráfico, cuando, कब एक्सीडेंट होते हैं, de tráfico con más frecuencia, ज़्यादा तादाद में कब जो है एक्सीडेंट होते हैं? तो ज़्यादा तादाद में अक्सर जो है वीकेंड पर या छुट्टियों के दिनों में ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। तो इसमें लिखा है los lunes, सोमवार को, ये भी गलत है। en los periodos de vacaciones, छुट्टियों में, y los fin de semana, और वीकेंड पर, ये इसका दुरुस्त जवाब है। en verano, जो है सर्दियों में, तो लिहाजा गर्मियों में ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, वो भी जो है वाकाशनस, छुट्टियों में और वीकेंड पर।